नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी मंत्रियों के जेल जाने से उद्धव सरकार फंसती है तो कभी अपने ही नेता अपने ही उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन अब एनसीपी और शिवसेना नेताओं में रार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना और एनसीपी में बगावत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। और इसी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिवसेना के 25 विधायकों द्वारा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला दावा भी कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र में ईडी के कार्रवाई ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ईडी की ये कार्रवाई कोई छोटी बड़ी कार्रवाई नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के ठिकानों पर हुई है। ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले साहब के 11 फ्लैट्स को सील कर दिया है, जिसकी कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्रीय एजेंसी के इस एक्शन के बाद शिवसेना और आघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए बिलबिलाना शुरू कर दिया है। दरअसल मंगलवार को दोपहर की गर्मी महाराष्ट्र की सियासी गर्मी को बढ़ा देने वाली साबित हुई, क्योंकि एकाएक मालूम चला कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। जैसे ये खबर सामने आई, महाराष्ट्र में आघाड़ी गैंग की सियासत भड़क उठी, क्योंकि इस बार ईडी का एक्शन सीधे मुख्यमंत्री के साले पर लिया गया था। इससे शिवसेना तिलमिला गई और शिवसेना के पलटीमार छवि के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाला बखान कर डाला और कहा उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना का तिलमिलाना लाजमी है, क्योंकि ईडी के इस एक्शन से सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर उठ रहे हैं। ठाकरे पर सवाल उठने से पहले ही शिवसेना ने मोर्चा संभालने की नाकाम कोशिश की और केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाला आरोप मढ़ दिया। और संजय राउत ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र की सरकार को डराने का आरोप लगाते हुए इससे पल्ला झाड़ने की पुरजोर कोशिश की। साथ ही संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी के भतीजे पर कार्रवाई कर ममता बनर्जी की सरकार को डराने धमकाने और परेशान करने का काम किया, ठीक उसी तरह मोदी सरकार महाराष्ट्र में चाल चलने की कोशिश कर रही है। संजय राउत यही नहीं रुके, बल्कि बिलबिलाते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए साम दाम दंड भेद से जोर लगा रही है और केंद्र सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू हो जाए। इसी तरह पूरी आघाड़ी गैंग ने एक सुर में कहा कि ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार को टारगेट करने की साजिश है, ताकि महाराष्ट्र में राजनीतिक हित साधे जा सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ईडी की इस कार्रवाई और छापेमारी के बाद आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को माफिया सेना में बदल दिया है और उसी का नतीजा रहा कि उद्धव सरकार के दो मंत्री भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ईडी की यह छापेमारी उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा देने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियों की ये सिर्फ शुरुआत है। बीजेपी इसे सिर्फ एक झलक मात्र बता रही है, बल्कि पूरी फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बताया कि उद्धव ठाकरे के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री अवैध संपत्ति के धंधे में शामिल है, जिनका खुलासा आगे आने वाले 2-4 हफ्तों में हो जाएगा। किरीट सोमैया ने इन अवैध संपत्ति के धंधे में शामिल दर्जन भर मंत्रियों को डर्टी डजन के नाम से पुकारा है। इसी बीच महाराष्ट्र की सियासत अपने स्वभाव में है और आघाड़ी गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने उद्धव ठाकरे के साले साहब श्रीधर पाटनकर के 6.5 करोड़ रुपए की कीमत वाले 11 फ्लैट्स में रेड मारकर उन्हें सील कर दिया है, जिनके बाद आघाड़ी गैंग और शिवसेना तिलमिलाई हुई नजर आ रही है। थाने में मौजूद इन 11 फ्लैट्स पर लगे ताले ने महाराष्ट्र में एक नई सियासत का दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि ये मामला सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई से जुड़ा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना कोई बीच का रास्ता भी तलाश रही है, जिसके तहत इस भयंकर कार्रवाई से बचा जा सके, क्योंकि निकट भविष्य में ही बीएमसी का चुनाव होना है और शिवसेना बीएमसी की गद्दी को हासिल करने के लिए तिलमिला रही है। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदारों पर हुई इस कार्रवाई से शिवसेना की छवि को बड़ा नुकसान बीएमसी चुनाव में हो सकता
है और इसी के बीच बचाव में अब उद्धव ठाकरे उतर सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। ठाणे में श्रीधर की 24 मंजिला इमारत के 11 फ्लैट्स पर लगाए गए तालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया दरवाजा खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम के साले साहब पर कार्रवाई हुई है तो महाराष्ट्र में सियासत होना भी लाजमी है, लेकिन ये सियासी उलट-पुलट बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी हो सकती है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियों में आपसी मतभेद भी पैदा करेगी, क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक भी ईडी की रडार पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब आगे कौन सा बड़ा कदम उठाएंगे। उधर शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर के सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद आघाड़ी गैंग की अंदरूनी कलह अब सड़क पर आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और इसी क्रम में शिवसेना के लोकसभा सांसद गजानन कीर्तिकर ने शरद पवार के काले चिट्ठों को खोलकर सामने रख दिया है और ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनने के बाद पवार गैंग के होश उड़े हुए हैं। शिवसेना के सांसद ने अपनी ही उद्धव सरकार पर विकास निधि के कामों पर फंड नहीं मिलने को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सारा फंड शरद पवार अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को देते हैं और लगातार एनसीपी के विस्तार में शिवसेना को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी के नेता एक बार फिर से आमने सामने हैं, जो आघाड़ी गैंग में पड़ी आपसी फूट को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की कार्रवाई ने हड़कंप मचा करके रख दिया है। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई पर आपके क्या विचार हैं? महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर भी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।